के एक नए शुमारे में आप सबका फिर से इस्तकबाल। हर हफ्ते हम नए इक़दामात, इख्तिरात और कामयाबी की कहानियाँ तलाश करके आप तक पहुँचाते हैं जो जम्मू और कश्मीर के मुस्तकबिल को तश्कील दे रहे हैं। तालीम से लेकर कारोबार तक, सेहत की देखभाल से पायदारी तक, सड़क से लेकर खेल के मैदान तक हम ताज़ा तरीन पेशरफ्त में गोतज़न होते हैं ताकि आप बदलते जम्मू और कश्मीर का मुशाहिदा कर सकें। आइए अब डालते हैं आज के प्रोग्राम के अहम मौज़ूआत पर एक नज़र। वादी कश्मीर में पहली बार कौमी किताब मेले का इनेकाद। एशिया की सबसे लंबी दो तरफा सुरंग ज़ौजिला टनल पर काम शद्दोमत से जारी। पुंछ में दिफाई पोर्टरों के लिए भर्ती का अमल शुरू। श्रीनगर में मवेशी परवरी करने वाले किसानों के लिए कैंप। राजौरी में हाई डेंसिटी सेब की काश्तकारी। जम्मू और कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान, नेशनल बुक ट्रस्ट, मरकज़ी वज़रात तालीम और ज़िला इंतज़ामिया श्रीनगर के बाहिमी इश्तराक से एक कौमी किताब मेले का इनेकाद हुआ। इस किताब मेले में मुख्तलिफ पब्लिशर्स ने 200 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाए जहां पर हर मौजू की किताब दस्तयाब थी। किताब मेले के दौरान बच्चों और ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। इस किताब मेले का बुनियादी मकसद क्या था, आइए जानने की कोशिश करते हैं। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान, नेशनल बुक ट्रस्ट, मरकज़ी वज़ारत तालीम और ज़िला इंतज़ामिया श्रीनगर के बाहमी इश्तराक से शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर SKICC श्रीनगर में कौमी सतह के कुतुब मेले का इनाकाद किया गया। इस कौमी उर्दू किताब मेले में मुल्क के नामी गिरामी पब्लिशर्स हिस्सा ले रहे हैं। 9 रोज तक जारी रहने वाले इस किताब मेले का आगाज बाज़ाबिता तौर पर किया गया और इस हवाले से एक खास इफ्तिताई तकरीब मुनक़िद की गई जिसमें कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान, नेशनल बुक ट्रस्ट, मरकज़ी वज़ारत तालीम के अहदेदारान और डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर के अलावा फ़न, अदब और तालीम से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल बुक ट्रस्ट पूरे देश में पुस्तक और पुस्तक संस्कृति यानी कि रीडिंग कल्चर को प्रमोट करने के लिए पिछले लगभग 67 सालों से काम कर रही है। हमारा प्रयास है कि श्रीनगर में डल लेक के किनारे इस भूमि पर जो ऋषि मुनियों की, लेखकों की, कवियों की भूमि रही है, हम अपनी युवा पीढ़ी को किताबों से रूबरू कराएं। किताबें एक ऐसा जरिया है जो आपकी सोच को, आपके ख्यालों को, आपकी ज़िंदगी की हसरतों को एक बड़ा विस्तार देती है। कहीं न कहीं बच्चों को यहाँ केवल किताबें ही नहीं, कला, साहित्य और संस्कृति का भी एक संगम अगले 9 दिनों में देखने को मिलेगा। वो अपनी जो भारत की विविधताएं हैं, केवल कश्मीर की नहीं, भारत की विविधताओं को भी यहाँ देख पाएंगे। पूरा प्रयास हमारा यही है कि हमारी युवा पीढ़ी अपने देश को अलग अलग नज़रिए से देखे, अलग अलग नज़रिए से जाने और किताबों के माध्यम से खुद को सशक्तिकरण की ओर लेके जाएं। एंड बुक शुड बिकम ए मीडियम ऑफ एम्पावरमेंट, दैट इज़ आवर आइडिया। चिनार बुक फेस्टिवल के उन्वान से ये अपनी नौइयत का पहला और ऐसा बड़ा उर्दू किताब मेला है जिसमें तकरीबन 200 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं जिनमें अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी, हिंदी, डोगरी और दीगर जुबानों की किताबें रखी गई हैं। विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट हमारा जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है वो बिल्कुल डिमिनिश होता जा रहा है। रीडिंग कल्चर, बुक्स पढ़ने का कल्चर बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। जो ये इवेंट है इसकी वजह से आज मैंने बहुत सारी बुक्स देखी हैं। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर यंग स्टूडेंट्स, कि वो फ़ोन छोड़ के रियल दुनिया देखे, अपनी बुक्स देखे, बुक्स के साथ प्यार करे। नॉवेल्स हो गए, फिक्शन, नॉन फिक्शन, सेल्फ हेल्प, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप योर क्रिटिकल स्किल्स। यू कैन यूज़ योर इमेजिनेशन, इट इज़ very very important sir। उर्दू किताब मेले के दौरान लोगों, खासकर नौजवानों के रद्द अमल को देखकर पब्लिशर्स में बेहद खुशी पाई जा रही है और उनका कहना है कि यहाँ बच्चों से लेकर बड़ों की पसंदीदा किताबों का ऐसा ज़ख़ीरा रखा गया है जो कि आम पब्लिशर्स से मिलना मुश्किल है। इस तरह कुतुब बीनी के शौक रखने वाले यहाँ आकर अपनी मनपसंद किताबें खरीद सकते हैं। इस नुमाइश में न सिर्फ निसाबी, तारीखी, सकाफती, खेल कूद, फन, अदब और दीगर नौइयत की किताबें दस्तयाब रखी गई हैं बल्कि फन, अदब और सकाफत से मुताल्लिक दीगर प्रोग्रामों का भी एहतमाम रखा गया है।
मतलब बुक्स की वजह से एक इंसान बनता है, मतलब बचपन से जब हम बुक्स पढ़ते हैं तभी हम कुछ बनेंगे, मतलब। और ये एक चीज़ है कि फ़ोन से हम मतलब डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपने आप को, क्योंकि बहुत सारे अगर हम देखेंगे आज के यूथ वो खाली फ़ोन पे लगे होते हैं, उनको लगता है चैट जीपीटी से हमारा सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर वो एक बार जा के देखेंगे, बुक्स से ऐसी मतलब ताकत है कि मतलब उससे वो जो वो चाहेंगे रियलिटी में बनना वो बन सकते हैं, मतलब हम हाँ प्रॉपर नॉलेज वो गेन कर सकते हैं। हाँ, और मतलब मैं बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है कि यहाँ मैं आया, इस फेस्टिवल का मैं पार्ट बना। उर्दू किताब मेले का बुनियादी मकसद उर्दू जुबान को फरोग देना और कुतुब बीनी के गिरते शौक को दोबारा जिंदा करना था। इस किताब मेले के दौरान बच्चों और खवातीन के लिए अलग अलग प्रोग्रामों का इनकाद भी किया गया। खत्ते लद्दाख को वादी कश्मीर और मुल्क के दीगर हिस्सों से हर मौसम यानी 12 महीने जोड़े रखने के लिए मरकजी हुकूमत ने एक मेगा प्रोजेक्ट तरतीब दिया है। इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत बालतल सोनमर्ग के नज़दीक इंतहाई खतरनाक पहाड़ी दरे जोजिला पास के मकाम पर एक टनल तामीर की जा रही है, जिस पर तामीरी काम शद्दोमत से जारी है। ये एशिया की सबसे लंबी 2 तरफा सुरंग है। ये मेगा प्रोजेक्ट कब मुकम्मल होगा और इससे किस किस को फ़ायदा पहुँचेगा, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। कश्मीर को हर मौसम में खत्ते लद्दाख से जोड़ने वाली श्रीनगर लेह शहरा पर सोनमर्ग के मकाम पर एशिया की सबसे लंबी 2 तरफा सुरंग तामीर की जा रही है, जिस पर तामीरी काम जंगी बुनियादों पर जारी है। इस मेगा प्रोजेक्ट टनल की तामीर के साथ साथ छोटे बड़े कई पुल और फ्लाई ओवरों की भी तामीर की जा रही है। मकामी लोगों और सुरंग पर काम करने वाले मजदूरों का कहना है कि इस टनल की तामीर से दोनों खित्तों के अवाम को फायदा होगा, क्योंकि टनल की तामीर से जहां फासलों की खलीज कम होगी, वहीं आवाजाही में भी आसानी आएगी। ये जो जोजिला टनल है, इसमें काम करने के लिए बहुत अच्छा जगह है, और ये जो टनल है ये लद्दाख के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा, और जो कश्मीर के लोग हैं उनके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि अगर बाहर से कोई अप डाउन करता है तो उनके लिए दिक्कत होता है। ये टनल अगर एक बार शुरू हो गया तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अगर कोई पैदल भी कोई अगर गाड़ी से आना चाहता है तो दूर से आना पड़ता है, बारिश के मौसम में आ नहीं सकते, और यहाँ से अगर चलेगा तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। कश्मीर को लद्दाख खित्ते से जोड़ने वाले जोजिला रास्ते पर मुतादिद हादसों में दर्जनों जानें तल्फ हुई हैं, लेकिन अब ये सिलसिला जोजिला सुरंग की वजह से थम जाएगा। ये शाहरा जोजिला जैसे खतरनाक पहाड़ी दर्रे की वजह से सर्दी के मौसम में 6 माह तक बंद रहती है, जिसकी वजह से लद्दाख के लोगों का दुनिया से राबिता मुनक़त्ता हो जाता है, क्योंकि बर्फबारी की वजह से इस मकाम पर तकरीबन 30 से 40 फुट बर्फ जम जाती है। मकामी लोगों का कहना है कि इस टनल की तामीर से अब ये शाहरा साल भर आमदोरफ्त के लिए खुली रहेगी। मैं यहाँ पर मेगा प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, जोजिला प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम भी चल रहा है और टनल भी बन रही है। इंशाल्लाह अब रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 12 महीने अब रास्ता खुला रहेगा। ये लोकल के लिए भी फ़ायदेमंद है, लद्दाख के लिए और फ़ौज के लिए भी और हमारे लिए भी, और यहाँ पर रोज़गार भी मिल रहा है हमारा, तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ। मरकजी हुकूमत ने इस खित्ते का राबिता कश्मीर या मुल्क के बकिया हिस्सों से साल भर के लिए बरकरार रखने के लिए जोजिला के लिए चंद साल कबल एक मेगा प्रोजेक्ट के तहत जोजिला टनल बनाने का ऐलान किया था, जिस पर तामीरी काम शद्दोमत से जारी है। इस जोजिला प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 31 किलोमीटर है, जिसकी शुरुआत सोनमर्ग कश्मीर से होकर मीनामर्ग लद्दाख तक जा पहुंचती है। हुकाम ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का नाम ही खित्ते कश्मीर और लद्दाख के दरमियान हर मौसम में राबिता है। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट 2 हिस्सों में मुनकसिम है। This 17 kilometer length of road shall be dedicated to the nation by end of by November 30 this year. And Jojila main tunnel, we are doing very well. We are excavating from both end, Baltal as well as
Minamarg end, 9.5 kilometer excavation is over, 3,500 meter excavation is balance, and second stage excavation is also done, say by 5 kilometers, and now we are preparing from Minamarg to go for final finish lining concrete. So volume wise, financially, if we see 50% of the work, combining part 1 and part 2, means Zojila main tunnel, has been achieved. इस प्रोजेक्ट पर अब तक 50% से ज्यादा तामीरी काम मुकम्मल हो चुका है और प्रोजेक्ट सितंबर 2026 तक पाए तकमील तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है, जबकि हुकाम इस अज़म का इजहार कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट मुकर्ररा डेडलाइन से कबल ही पूरा हो जाएगा और इसे कौम के नाम वक्फ किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के वसाइल पैदा करने के मकसद के तहत फ़ौज ने आर्मी पोर्टर्स की असामियों को पुर करने के लिए पीर पंजाल के ज़िला पुंछ में मुख्तलिफ मकामात पर भर्ती रैलियों का इनेकाद किया। भर्ती रैलियों में नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने जोशो जज्बे के साथ हिस्सा लिया और इंडियन आर्मी में अपनी खिदमत अंजाम देने के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने फौज के इस इकदाम को काफ़ी सराहा और कहा कि इस प्रोग्राम से बढ़ती बेरोजगारी पर काबू पाया जा सकता है। सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर और जम्मू व कश्मीर के नौजवानों के लिए रोजगार के मुनसिफाना मौके पैदा करने के मकसद के तहत हिंदुस्तानी फौज ने दिफाई पोर्टर्स की खाली असामियों के लिए पीर पंजाल के जिला पुंछ में मुख्तलिफ मकामात पर भर्ती रैलियों का इनेकाद किया। पुंछ जिला के दूर दराज इलाकों और दीगर अजला से ताल्लुक रखने वाले ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद ने आर्मी पोर्टर भर्ती रैली में भरपूर शिरकत की। मकामी नौजवान फौज के इस भर्ती अमल पर काफी खुश नजर आ रहे हैं। सर हमारे इधर पोर्टर भर्ती चल रही है, बीजी में इधर भर्ती होने के लिए आए हैं। बहुत अच्छी भर्ती चल रही है यहाँ, इधर बहुत बेरोजगारी है, बेरोजगारी के महत ये पोर्टर भर्ती चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये पोर्टर भर्ती ठीक तरीके से हो रही है और हम सेलेक्ट होंगे, अच्छी तरीके से काम करेंगे और इस यूनिट के और सीओ साहब का हम शुक्रगुजार हैं। भर्ती किए गए पोर्टर्स को उनकी खिदमात के दौरान उनकी फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए तिब्बी सहूलियात, खुराक वगैरह समेत तमाम मदद फराहम की जाएगी। फौज की तरफ से ये कोशिश मकामी नौजवानों को मुलाजमत के मौके फराहम करने के साथ साथ पीर पंजाल में फौज की लॉजिस्टिक्स मदद करने के लिए मकामी नौजवान अपना रोल अदा करें, जिसके लिए नौजवान मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और वो वतन की हिफाजत के लिए फौज के साथ शाना बशाना काम करने के लिए खुद को वक्फ कर रहे हैं। आज जो है यहाँ पर इंडियन आर्मी ने एक पोर्टर डिफेंस की एक रिक्रूटमेंट रखी थी, जिसमें काफ़ी यूथ ने जो है हिस्सा लिया, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी जो है नौजवान ने हिस्सा लिया, जिसमें हर एक नौजवान को उम्मीद है कि उनको एक रोज़गार मिलेगा, उनके घर का जो सिस्टम चलेगा। उसमें हमने भी हिस्सा लिया, तो हम इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ में 40 RR है, 25 RR है और पुलिस का डिपार्टमेंट जितना भी है, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इतना ताउन करके हम नौजवानों को जो है यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी दी और यहाँ पर ये भर्ती जो ऑर्गेनाइज की। मुख्तलिफ उम्मीदवारों ने हिंदुस्तानी फौज के इस कदम को सराहा, क्योंकि इस किस्म के प्रोग्राम सरहदी इलाकों के नौजवानों को अपनी रोजी रोटी कमाने में मदद फराहम करेंगे। उम्मीदवारों को यकीन दहानी कराई गई कि भर्तियां शफाफियत की बुनियाद पर अमल में लाई जाएंगी। जहाँ मैं डिफेंस पोर्टर में भर्ती होने आया हूँ और हम 3-4 दिन से जहाँ ही हैं और काफ़ी अच्छा माहौल बनाया हुआ, जहाँ इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छा कंट्रोल करा हुआ है और हमारे लिए अच्छी सुविधा बनाई हुई है जहाँ पे, और हमें रोज़गार मिलेगा, हमें 6 महीने के लिए रोज़गार मिलेगा, हमारी गरीबी थोड़ी दूर होगी और आजकल नौकरी तो है नहीं, इसलिए हम डिफेंस पोर्टर में आए हैं जहाँ पे भर्ती देखने के लिए। मकामी लोग पेशवराना तर्ज अमल से काफी मुतासिर थे। मकामी नौजवानों के लिए ये प्रोग्राम कौम की खिदमत करने और अपने फराइज की अंजामदही में सरहद पर वर्दी में मलबूस नौजवानों की मदद करने का एक शानदार मौका है।
महकमे शीप हस्बेंड्री की जानिब से श्रीनगर में भेड़ बकरियां पालने वाले अफराद के लिए एक जानकारी व बेदारी कैंप का इनेकाद किया गया। ये कैंप श्रीनगर की लाल मंडी में वाक़ा महकमे के एक मखसूस अस्पताल में मुनक्किद किया गया, जहां न सिर्फ भेड़ बकरियों का तिबी मुआयना किया गया बल्कि पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के लिए किसानों को ज़रूरी मशवरे भी दिए गए। कैंप में किसानों की एक खासी तादाद ने शिरकत की और महकमे के इक़दामात को काफ़ी सराहा। पेश है इस सिलसिले में यह खास रिपोर्ट। महकमा शीप हस्बेंड्री की जानिब से श्रीनगर में मवेशी परवरी करने वाले किसानों के लिए एक जानकारी और बेदारी कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप के दौरान किसानों को भेड़ बकरियों और दीगर जानवरों को बीमारियों से महफूज रखने के लिए मुफीद जानकारी फराहम की गई। माहिदीन ने मवेशी परवरी करने वाले किसानों को बताया कि जानवरों की सही देखभाल से ही पैदावारी सलाहियत को बढ़ाया जा सकता है। किसानों ने इस इक़दाम को काफी सराहा। आज का जो यहाँ हमने सेंट्रली कैंप किया श्रीनगर के हार्ट में, यहाँ लाल मंडी में, ये नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का कैंप था। लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन के कैंप के साथ साथ हम अपने ब्रीडर्स को डिपार्टमेंट की तरफ से जो डिफरेंट स्कीम्स हैं उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, बेरोज़गारों के रोज़गार देने के सिलसिले में और बाकी जो भी प्रोग्राम्स हैं हेल्थ कवरेज के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में, उनके बारे में अवेयरनेस करने के लिए लोगों को हमने यहाँ पर बुलाया था। और इसके साथ साथ हमने नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के तहत इनको यहाँ पर डोजिंग मटीरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए। ये आज के प्रोग्राम का मकसद था। महकमा शीप हस्बेंड्री की जानिब से लाल मंडी श्रीनगर में कायम मखसूस अस्पताल में इस कैंप का इनेकाद किया गया, जिस दौरान न सिर्फ किसानों को जानकारी दी गई बल्कि जानवरों के तिब्बी मुआयने भी किए गए। मवेशी परवरी करने वाले किसानों को इस कैंप के दौरान मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के बारे में भी जानकारी दी गई ताकि वो इस सन्नत को फरोग देने में अपना रोल अदा कर सकें। यही तो गलती है हमारी कि जो हम इन कैंपों में नहीं आते हैं। नहीं तो मतलब स्कीम्स जो है वो बहुत अच्छी होती है लेकिन हमें पता नहीं होता है, इसलिए कि हम बिज़ी होते हैं अपने अपने कामों में। जहाँ तक देखा जाए तो मतलब आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है इन प्रोग्रामों में आने की। जो मतलब ब्रीडर्स है बहुत फ़ायदा मिलता है इससे। इंसान उम्मीद ही नहीं रख सकता है कि कितनी मतलब कितना फ़ायदा मिल सकता है इन प्रोग्रामों में आने से। अपनी नौयत के इस मुनफरद कैंप में दर्जनों मवेशी परवरी करने वाले किसानों ने शिरकत की। हुक्काम ने बताया कि नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत इस कैंप का इनेकाद किया गया। इसका मकसद भेड़ पालने वाले किसानों को हर तरह से बेदार करना है। ये जो आज की जो एक्टिविटी थी, डे टू डे एक्टिविटी रहती है, टाइम टू टाइम एक्टिविटी आती है डिपार्टमेंट की तरफ से, जहाँ पे वो हमें थोड़ा सा रोशना कराते हैं जो डिजीज़ होती हैं लाइफ स्टॉक में, उसको कैसे हैंडल करें। मेडिसिन्स प्रोवाइड करते हैं, अपनी एक्सपर्ट एडवाइसेस या जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि कैसे हम अपने लाइफ स्टॉक को कैरी करें, ताकि जो हमारा करंट लाइफ स्टॉक है, जो लाइफ स्टॉक अवेलेबल है, वो सेहतयाब रहे और जो प्रोडक्शन है वो पॉजिटिव रहे। और जो इस वक्त इस सिलसिले में, इस बिजनेस के सिलसिले में इन्वॉल्व है, तो वो थोड़ा सा अपना लाइफली और फाइनेंशियली सस्टेन हो सके। इस कैंप के दौरान भेड़ पालने वाले किसानों में जरूरी आलात मुफ्त में तकसीम किए गए। प्रोग्राम के इनेकाद से कश्मीर में भेड़ पालन को मजीद फरोग देने में मदद मिलेगी। आला कसाफत वाले सेब की काश्तकारी जम्मू कश्मीर में इस सन्नत में एक इनकलाबी तब्दीली ला रही है, जबकि हर गुजरते साल के साथ इस तरह के सेब के पौधे लगाने की मांग में इजाफा हो रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले काश्तकारों ने कहा कि हाई डेंसिटी सेब की काश्त ने उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर दी हैं, क्योंकि इससे शानदार मुनाफा हासिल हो रहा है। राजौरी में इस रुझान से बागबानी शोबे में एक नया इनकलाब हो रहा है। राजौरी के किसानों ने महकमा बागबानी के ताउन से हाई डेंसिटी सेब के बागात लगाने का अमल शुरू किया है। राजौरी में पहले इस तरह के फलों की काश्त नहीं होती थी, ताहम अब यहाँ साइंसी तौर तरीके अपनाने से सेब की काश्त की जा रही है।
हमारी एक ऑलरेडी ड्यूटी का पैक्स की स्कीम थी जिसमें रिवाइज्ड मॉडिफाइड हाई डायनेस्टी करके था, जिसमें एक ही हमने पिछले 2-3 साल से जो है इसको टेकअप किया है। तो इसमें हमारा लगभग जो है 250 कनाल का एरिया जो है हम स्पेसिफिकली अंडर एप्पल के हम जो है कवर कर चुके हैं, जिसमें हमारे लगभग कोई 40,000 के करीब जो है हमने किसान भाइयों को जो है वो पौधे दिए हैं, जिसमें हमने लगभग अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें जो हमारा टेम्परेट रीजन है तो उसमें थन्ना मंडी में हमारी प्लांटेशन सबसे ज़्यादा हुई है। लेकिन हमारे जो दूसरे हॉर्टिकल्चर ब्लॉक हैं जैसे हमारा साथ में ही कोट रंग का है, साथ में बुद्धल है, द्राल है, मंजा कोट है, सम पार्ट ऑफ रजौरी है, तो इसमें भी हमने जो है ये एप्पल को टेकअप किया हुआ है। तो अभी तो मैं यही कहूँगा कि इट इज़ जस्ट ए स्टार्ट। इसमें एक सबसे ज़्यादा जो खुशी की बात है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो इंटरेस्टेड हैं, नाउ दे आर इंटरेस्टेड टू टेक अप दिस स्कीम्स। राजौरी के किसानों ने सरकारी स्कीमों से मुस्तफीद होकर सेब बागात लगाने का अमल बड़े पैमाने पर शुरू किया, जबकि रोज अफजों इसका रुझान तेजी से जोर पकड़ता जा रहा है। सेब की पैदावार से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, जबकि वो महकमे के ताउन पर नाज करते हैं। यहाँ डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है और डिपार्टमेंट बहुत लोगों ने भी कोऑपरेट किया। लोगों ने भी जो ये बाग लगाए हैं, सेब के बाग लगाए हैं, पीका के लगाए हैं और अच्छा चल रहा है और बहुत तब्दीली है। अब श्रीनगर के सेब की हमें इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती जो इतना यहाँ अच्छी फल दे रहा है और क्विंटलों के हिसाब से हो रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। हुक्काम का कहना है कि इस वक्त हॉर्टिकल्चर में बहुत सारी स्कीमें किसानों के लिए दस्तयाब हैं। उन्होंने कहा कि मरबूत स्कीम के तहत 29 प्रोजेक्टों में 3 प्रोजेक्ट फॉल हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत किसानों की माशी हालत बेहतर होने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, जबकि ताउन भी फराहम किया जा रहा है। ये यहाँ इतनी तब्दीली आई है, यहाँ मक्की बीजते थे वो भी नहीं होती थी, धान लगाते थे वो भी ज़ाया हो जाता था। जो ये हमने काम किया, हमने हार्टिकल्चर वालों ने जो ये दिया है पौधा, तो बहुत अच्छा है, इसमें हमें फ़ायदा है। राजौरी में हाई डेंसिटी सेबों की काश्त से एक नया ज़रई और बागवानी इनकलाब बर्पा हो रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगला एपिसोड लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।